Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solutions. So friends, as we know that we have started our paper 1 unit, that is teaching aptitude first unit. So it is lecture number 10 and I hope everyone is fine. So friends, characteristics of adolescents and adult learners. What are the characteristics of adolescents and adult learners? We are going to discuss today. Characteristics of adolescents and adult learners, that are what? Academic, social, emotional and cognitive. What does Mahatma Gandhi told? Mahatma Gandhi ने क्या बोला है? Life as if you were to die tomorrow. जियो ऐसे कि कल ही मरना है. लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर. याद ऐसे करो जो हमेशा फॉर एवर रहे. लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज अ फंडामेंटल कॉन्टीन्यूअस ऑनगोइंग. लर्निंग हमेशा फंडामेंटल होता है, कंटिन्यूअस होता है, जो चलते रहता है, ऑनगोइंग एंड ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो हमेशा चलता है. इट नेवर एंड्स. इट्स फॉर आवर सक्सेसफुल एडप्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो एक एडप्शन होता है, ह्यूमन बींग्स एडप्ट करते हैं लर्निंग्स कहाँ से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द लर्नर. ये कैसे होता है? बाय द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द लर्नर. कोई भी लर्नर या स्टूडेंट, एनी पर्सन, नॉट ओनली स्टूडेंट बट एनी पर्सन, वो उसके फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के द्वारा वो नॉलेज को एक्वायर्ड करते हैं. वो टीचर्स एंड लर्नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. दोनों को, टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को क्या होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए ऑफ दिस फैक्ट. वी आर फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेंस. आज हम पढ़ने वाले हैं ओनली एडोलेंस एंड एडल्ट लर्निंग्स. एडोलेंस लर्नर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एडोलेंस? ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वर्ड्स बार बार क्वेश्चन में पुटअप होते हैं. ऐसे वर्ड्स आ जाते, की वर्ड्स आते जो एक क्वेश्चन के की वर्ड्स होते हैं, जो जहाँ पे वन क्वेश्चन तो आना ही है मेथड्स ऑफ टीचिंग में से, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स यहाँ से एंड ये हर शिफ्ट में जो जितनी भी शिफ्ट्स होती है ना, उसमें एक क्वेश्चन पुटअप होता है. तो एडोलेंस मीन्स व्हाट? एडोलेंस मीन्स टू एमर्ज, टू अचीव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या है? टू अचीव, कुछ करना. एडोलेंस, टू एमर्ज. इट इज़ अ टाइम फॉर द मेच्योरिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर्स. एक पीरियड है जिसमें, एक वो एज या वो पीरियड जिसमें कोई भी स्टूडेंट का माइंड और बिहेवियर मैच्योर्ड होता है. मतलब हर इंसान की एक एज लिमिट होती है जिसमें उस इंसान अपने आप उसका माइंड डेवलप्ड होने लगता है. इट इज़ नॉट एन एज बट ए स्टेज. इसको एक स्टेज बोला जाता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेजेस, जिसको 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज़ व्हाट? अर्ली एडोलेंस. जो अर्ली एक अचीव होता ना, जब उसने अपनी मतलब बुद्धि का विकास होना. 10 to 12 ईयर्स में फर्स्ट एडोलेंस क्या है? 10 to 12 ईयर्स. ग्रोथ हैंड्स, feet and later in the limbs. There is demand for independence and privacy. So chance of independence मांगता है. फर्स्ट 10 to 12 ईयर्स में बच्चा अपने इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी मांगता है. सेकेंड इज व्हाट? मिडिल एडोलेंस, 12 to 16 ईयर्स. देयर आर फ्यूचर बॉडीली एंड जेनेटिक डेवलपमेंट्स. फिर जेनेटिक डेवलपमेंट्स होने लगते हैं. 12 और 16 साल की उम्र में क्या होता है? कोई भी बच्चे के अंदर बॉडीली एंड जेनेटिक डेवलपमेंट्स होते हैं. स्पेसिफिकली इन गर्ल्स, ज़्यादातर गर्ल्स में होता है. नेक्स्ट इज लेट एडोलेंस, 16 to 19 ईयर्स. दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट वी फॉर ओनली दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस कोई भी क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसको की वर्ड्स बोलते हैं. एडोलेंस मीन्स इन सिंपल टर्म्स चेंजेस इन द माइंड्स एंड इन फिजिकल बॉडी. माइंड में जो चेंजेस होते हैं ना, आइडियाज़ जनरेट के, बुद्धि में विकास होना. इस एज में इतने विकास हो गया, इस एज में हमारी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग हो गई. मतलब चेंजेस इन द मेंटेलिटी अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ आवर एज. Psychologically, it is a period of transitions during which cognitive word, it is a very important topic, that is cognitive. ये word अपने आप में एक है. cognitive से क्वेश्चन आता ही आता. cognitive हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा. it is not only this one but also in the communication chapter also, that is unit number 4. फिजिकली पर्सनैलिटी एंड सोशल चेंजेस ओकर. कॉग्निटिव में क्या होता है? कॉग्निटिव से यहाँ जहाँ पर कॉग्निटिव मतलब माइंड, थिंकिंग करना, अब दिमाग से कुछ थिंक करना. कॉग्निटिव वर्ड का मीनिंग ये है. फिजिकली पर्सनैलिटी एंड सोशल चेंजेस ओकर, जहाँ पर चेंजेस ओकर्स होना. सोशलिटी इज ए पीरियड दैट फिल्स द गैप्स बिटवीन द डिपेंडेंट चाइल्डहुड टू सेल्फ सफिशिएंट एडल्टहुड. ये सब मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना. एकेडमिक अचीवमेंट्स. नाउ
एकेडमिक अचीवमेंट्स, एडोलेंट्स स्पेंड मोर वर्किंग टाइम इन स्कूल। एडोलेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में स्पेंड करते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट्स ड्यूरिंग एडोलेंस इज प्रिडिक्टेड बाय इंटरपर्सनल पेरेंटल एंगेजमेंट, जहाँ पर पेरेंटल्स होते हैं, इंट्रापर्सनल इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशंस, मोटिवेट किया जाता है बच्चों को, इंस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, इट इज़ नथिंग बट ये जो स्कूल्स कॉलेजेस में होता है ना, दैट इज़ व्हाट एकेडमिक अचीवमेंट, जो वो स्कूल्स और कॉलेजेस में अचीव करते हैं। मेलकॉन नॉल्स हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। उसने क्या आइडेंटिफाई किया, ये सर, मोर ऑटोमोनियस एंड सेल्फ डायरेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमोनियस एंड सेल्फ डायरेक्टेड होना, गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल होना, रिलीवेंसी ओरिएंटेड एंड सी ए रीज़न फॉर लर्निंग समथिंग। एडल्ट मस्ट बी शोन रेस्पेक्ट, द एल्डर जो एडल्ट ट्रेनर्स है ना, मस्ट एक्नोलॉजेस द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दैट एडल्ट पार्टिसिपेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम। Nowadays it is not so important, but these sliders are important. You can go through the slides. So friends, for today only this much. Please join my telegram channel जिसकी link description में already दी हुई है. So friends, please motivate me and subscribe my channel so that I can bring more further videos for you and we can continue our session. So friends, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद वी विल गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच एनटीए इज़ गोइंग टू आस्क, जो एनटीए हर साल पूछता है हर शिफ्ट में, वो टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज वी विल सॉर्ट आउट. सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी. थैंक यू.